यहाँ पे आए थे, नीट विद्यार्थियों के लिए आए थे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए आए थे। आरएसएस मुर्दाबाद का नारा क्यों लगाया? उसका विरोध करो चले, उसके समर्थन करो चलेगा। उसकी आड़ में जो आरएसएस और बजरंग दल के या जो भारत माता के जो उल्टे सीधे बोले जा रहा है, ये क्या काम? ये तो सीधा सीधा इनका प्रोपोगंडा है ना। ये लोग क्या करते हैं, रुख बदल देते हैं, आरएसएस मुर्दाबाद का नारा लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जिस चीज की आपने परमिशन ली थी उसके लिए आपको पूरा सिक्योरिटी मिला हुआ था। अगर ये करना था, पुलिस से सिक्योरिटी नहीं लेते, फिर यहाँ पे पता चल जाता इनको कि इनकी औकात ज्यादा है, फिर 20 मिलियन के हिसाब से, या फिर हमारी औकात ज्यादा है। ये लोग मेहनत करते नहीं है, पढ़ाई करते नहीं है और नारे लगाने आगे हैं। प्रोटेस्ट में कुछ और भी लोग हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं वो उनसे जान लेते हैं। क्या कहेंगे सर, आप भी कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन करते हैं? सुनिए, जो अलगाववादी का समर्थन करे, जो उमर खालिद जैसे अलगाववादी का समर्थन करे, जो पार्टी उसका समर्थन करने में नहीं आया हूँ। मैं विद्यार्थियों के लिए आया था कि विद्यार्थियों का जो पेपर लीक हुआ है उसके विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने आया था मैं, ठीक है। मैं आया था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, रुख बदल देते हैं, आरएसएस मुर्दाबाद का नारा लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और जो लोग आरएसएस मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे तो हम लोग यहाँ पे आरएसएस जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, ठीक है। आरएसएस हमेशा से जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। इनके कहने से मुर्दाबाद नहीं होगा। पुलिस से सिक्योरिटी लेकर 2 गोली के भड़वे यहाँ पर आरएसएस का मुर्दाबाद का नारा लगा रहे, बजरंग दल का नारा लगा रहे। मुर्दाबाद का वो है जो पुलिस की आड़ में कर रहे हैं। बैरिकेड निकलते अगर ये मेरे मुंह पे बोल दे तो मैं इनको एक बाप की औलाद मानूंगा। अगर पुलिस से सिक्योरिटी हटवा कर मेरे सामने बोल दे तो मैं मान लूंगा ये एक ही बाप की औलाद। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हम शिक्षा में जो करप्शन हो रहा है उसको लिए आए। शिक्षा नीट के पेपर के लिए आए हो या कॉकरोच है उसके चाटुकार हो, ठीक है, उसका विरोध करो चले, उसके समर्थन करो चलेगा। उसकी आड़ में जो आरएसएस और बजरंग दल के या जो भारत माता के जो उल्टे सीधे बोले जा रहा है, ये क्या काम? ये तो सीधा सीधा इनका प्रोपोगंडा है ना। और ऐसा प्रोपोगंडा मैं कह रहा हूँ पुलिस को साइड कर दो और फिर करो, फिर या नंगा नाच करो, फिर मैं बताऊंगा इनको क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या बोल रहे, क्या बोल रहा, क्या बोला? 1 मिनट ना, 1 मिनट क्या बोला? उधर हो जाए, उधर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है। और ये देखिए, मतलब आप देखिए सिचुएशन किस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल कर दी जा रही है। जानबूझकर देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो इस प्रोटेस्ट का माहौल खराब कर रही हैं। कभी आरएसएस और बीजेपी के नारे लग रहे हैं, देख लो, आराम से बात। यहाँ पर जो साले आतंकवादी देश विरोधी नारे लगा रहे हैं उनको सपोर्ट दी जा रही है, और जो उनका विरोध करने का काम कर रहे हैं उनका पुलिस डिटेन करके ले जा रही है। क्या लग रहा है कि मतलब ये जो लोग आए हैं, आज इतने लोग हैं, 22 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो किसके लिए हैं? क्या वो देश हित में है या देश विरोध में? देश हित में है, ठीक है। देश हित में अगर काम करे, ये किस लिए आए थे मेरे को समझ में नहीं आ रहा। नीट पेपर के लिए, नीट पेपर जो लीक हुआ उसके लिए आए थे, या जनता जो जेनजी है उनकी बात उठाने आए थे, है कि किस बात के लिए आए थे? लेकिन उसके विरोध में भारत माता की जय, उल्टे सीधे नारे, और ये सरजिल इमाम जो उसका समर्थन करने पे लगे हुए हैं, उमर खालिद, और बजरंग दल के नारे, और आरएसएस को मुर्दाबाद। मतलब ये क्या, ये प्रोपोगंडा ही तो है इनका। और ये साले नाजायज औलाद वो हैं जो पुलिस की सिक्योरिटी लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन ये बोल रहे हैं कि हम अपनी बात रख रहे हैं, आप लोग आके माहौल खराब कर रहे हैं। आरएसएस मुर्दाबाद का बात क्या है? माहौल खराब की बात करिए। आरएसएस मुर्दाबाद का नारा सबसे पहले इन्होंने लगाया, पर माहौल खराब का आरोप हम पे लगाएंगे। गजब बात कर रही हैं आप। मैं नहीं लगा रही हूँ, ये लोग यही बात कह रहे हैं कि आप लोग माहौल खराब कर रहे हैं। पत्रकार महोदय, 1 मिनट, पत्रकार महोदय 5 सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं मानी जाऊंगा। पहली चीज, यहाँ पे आए थे, नीट विद्यार्थियों के लिए आए थे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए आए थे, आरएसएस मुर्दाबाद का नारा क्यों लगाया? पहला चीज हो गया। दूसरा चीज, उमर खालिद जो कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करता है, उसका समर्थन ये लोग क्यों करते हैं? ये 2 सवाल हो गया। तीसरा सवाल, इस देश के युवा को कॉकरोच बनाने का काम क्यों कर रहे हैं? इस देश में भगत सिंह जैसे बहादुर वीर लोग पैदा हुए हैं, ये कॉकरोच बनाने की बात कर रहे हैं। तो देखिए लोगों में आक्रोश इसको ज्यादा देखने को मिल रहा है। जिस चीज की आपने परमिशन ली थी उसके लिए आपको पूरा सिक्योरिटी मिला हुआ था। अगर ये करना था, पुलिस से सिक्योरिटी नहीं लेते, फिर यहाँ पे पता चल जाता इनको कि इनकी औकात ज्यादा है, फिर 20 मिलियन के हिसाब से, या फिर हमारी औकात ज्यादा है। इनको पता चल जाता। अभी आरएसएस के नारे लगाने वाले, पुलिस से इन्होंने परमिशन जिस नाम के लिए लिया था, सिर्फ वो काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद वो अपनी बहकावे के, अपने मनसूदे की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। लेकिन 22 मिलियन जो लोग जुड़े हैं, क्या वो 22 मिलियन में 60 मिलियन ऐसे बांग्लादेशी और जिहादी है, वो पाकिस्तानी, जिनका कोई वजूद नहीं है, जो उमर खालिद और उन सबके सपोर्टर है वो, तो वो भारत के टुकड़े टुकड़े के इनके मन में जो है वही जिहान बिठाएगा कि भारत के टुकड़े टुकड़े के नारे लगाओ। चलिए और भी लोगों से, सर क्या कहेंगे जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको?
प्रोटेस्ट तो सही जगह पे चल रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जैसे अंकल आके कह रहे हैं कि ये तो बेकार काम कर रहे हैं, इनको पढ़ लिख के नौकरी नहीं मिल रही तो यहाँ पे आके खड़े हो जा रहे हैं। ऐसे लोग चीजें खराब कर रहे हैं, बाकी प्रोटेस्ट बहुत सही चल रहा है। अच्छा, ये आप क्या कहेंगे? ये लोग मेहनत करते नहीं हैं, पढ़ाई करते नहीं हैं और नारे लगाने आ गए हैं। हमारे बच्चे भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई इंजीनियर पढ़ रहा है, कोई इंजीनियर है। सुनो मेरी बात को, क्या कर रहे हैं इंजीनियर में जॉब कर रही है, 1.5 लाख में जॉब। सुनिए, एक सवाल है, सुनिए, एक सवाल है सबसे। सुनिए, अगर सीजीआई ने अभी कॉकरोच बोला है, कल को गधा बोल देते तो यहाँ पे या कोई और ऐसा शब्द इस्तेमाल कर देते, क्या तो वो पार्टी खड़ी हो जाती? बात देखो क्या होता है कि सबके मन में ना एक आक्रोश भरा हुआ था। ये एक हमें तरीका मिला, बस एक माध्यम मिल गया हमको, जो ये पार्टी बनी है। भड़काने का माध्यम, भड़काने का नहीं, राह दिखाने का। भड़काने का नहीं, भड़काने का नहीं, भड़काने का काम तो वो करते हैं जो लोग जैसे भाई कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी उमर खालिद को क्यों सपोर्ट करती है? अगर इस बात का जवाब दे देगा तो मैं मैं जो धर्मेंद्र प्रधान है मैं उसको बता दूंगा। इसको पता नहीं है कुछ भी, क्या तो ये सोकर उठ कर आए हैं, इसको पता नहीं है। कि आप लोग माहौल खराब कर रहे हैं, कह रहे हैं वो ओपनली कह रहे हैं कि मैं उमर खालिद को मानता हूँ, और ये कह रहा है, ये तो प्रूफ दे रहे हैं। ये जो बात हो रही है, ये बात करें आज पार्टी की, ठीक है, कांग्रेस पार्टी आई, आपको ध्यान होगा आज 15 साल पहले ऐसे हुंकार भरी गई थी ये इसकी ना ये वहाँ पर रामलीला बाजार में, वहाँ भी ऐसे आंदोलन होता जब अन्ना हजारे के साथ में, वहाँ भी यूथ को यूज किया इन्होंने, हम भी सब यूथ आए थे, वो तो सब ऐसा लगा जैसे कि ये यूथ से ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ये ऐसा इंसान है, जब इसे यूएस से डिपोर्ट करा गया है, ठीक है, इलीगल एक्टिविटीज में, ये ऐसे इंसान को सपोर्ट करते हैं जो उमर खालिद को मानते हैं। ये ऐसे इंसान को सपोर्ट करते हैं जिसके मोर देन 60% फॉलोअर्स पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैं। करप्शन कहेंगे, ये कह रहे हैं कि करप्शन को हम विड्रॉ कराना। किस बात का करप्शन मैडम? किस बात का करप्शन? किस बात का करप्शन? एजुकेशन में इतना बड़ा करप्शन हुआ, नीट पेपर लीक, जो पेपर लीक हुआ है उसका वो इंसान पकड़ा गया है, जो पार्टी को टेंडर दिया था वो पार्टी हटा दी गई है, तो क्या गलत है इसमें? फिर किस बात का ये वो अगर ये कह रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए, अगर गलत हुआ है, एजुकेशन सिस्टम फेल हुआ है तो इस्तीफा। राहुल गांधी को इस्तीफा देना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन से। सबसे पहले आम आदमी पार्टी को इस्तीफा देना चाहिए। सबसे पहले ध्रुव राठी को जर्मनी से इंडिया में लाके पकड़वाना चाहिए, उसके बाद जवाब लिए। तो ये देखिए, राहुल गांधी की गलती है भाई, ठीक है। मैंने पूछा उमर खालिद को क्यों मानते हैं, इन पे कोई जवाब नहीं है, जवाब देंगे भी नहीं। भाई उनमें से है कि आग लगी फर्स्ट फ्लोर पे और पानी मारे सेकंड फ्लोर पे, भाई उनमें से है। तो देखिए, कह रहे हैं आग लगे फर्स्ट फ्लोर पे, पानी मार रहे हैं सेकंड फ्लोर पे, लेकिन ये भी मैं इनसे एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि आप इस प्रोटेस्ट में आए, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने आए, बीजेपी आरएसएस के नारे लगाना, एक एजेंडा फैलाना, डफली गैंग को बुलाना, ध्रुव राठी का एजेंडा चलाना, तमाम ऐसी चीजें, कुछ खामियां हैं जो कहीं ना कहीं बड़ा क्वेश्चन मार्क ये लगा देती हैं कि आखिरकार इस तरीके की चीजें यहाँ पर क्यों हो रही है, और प्रोटेस्ट के नाम पर आखिरकार ये हो क्या रहा है कि देश में अस्थिरता कहीं ना कहीं फैलाने का काम पर्टिकुलर कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? उनकी सारी बात दिखाई, ठीक है, उनके पॉइंट दिखाया आपने। बोलो। वो इस्तीफा मांग रहा है राहुल गांधी से, मतलब ये बेवकूफी की पराकाष्ठा है। आपको भी नहीं लगा? कैसे राहुल गांधी से इस्तीफा मांग सकते हैं? एक बार भी इन्होंने बोला धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। भाई जो जिम्मेदार, ठीक है, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ ना वो सही लग रहे हैं ना आप सही लग रहे हैं। मैं दोनों बताती हूँ। ये प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, आरएसएस बीजेपी के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। आप इस देश के नागरिक हैं, कोई जरूरत नहीं है ऐसे पार्टी के एजेंडा लगाने। आरएसएस के गलत लग रहे हैं, देखो मैं नहीं कर रहा, बीजेपी के सही लग रहे हैं, क्योंकि वो धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी से आते हैं, बीजेपी इस पे एक्शन ले सकती है। उनका अगर कोई मंत्री काम नहीं कर पा रहा, आरएसएस का क्या इन्वॉल्वमेंट? मैं नहीं कर रहा, वो लोग कह रहे हैं उनके भाई, वो लोग तो भी तो आप जिसको सपोर्ट करने हैं वो लोग में तो वही है। मैं बता रहा हूँ आपको, देखो जैसे मैं आया हूँ, ऐसे जो भाई अभी आरएसएस बीजेपी के सपोर्टर थे ना, जो हमें खराब बता रहे थे, वो आए थे, ऐसे ही वो आए, ना मैं उनको रोक पाया। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आरएसएस की बात, कॉकरोच जनता पार्टी
ही क्यों, कुछ और बन सकता था, कुछ अच्छी युवाओं के लिए जो देश। आपको लगता है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो क्या बहुत दूरदर्शी है, वो बहुत जनता के लिए या बहुत लंबे तक जाएगी? कोई ऐसी एक अच्छी पार्टी बनानी चाहिए। अभी शुरुआत है, देखिए कोई कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत। देखो बूंद बूंद से सागर बनता ये है। ना अभी एक ठीक है, शुरुआत और है, कदम कदम और चलने जब से शुरुआत मंजिल होती है पहुंचता पहला दिन ऐसा ही होता है। अगर ये सही से अगर इसको कर रहे होते हैं, इनको सबसे पहले साउंड सिस्टम बहुत अच्छा लगाना होता है जिससे जनता तक इनकी आवाज पहुंच मतलब जाए। ये है कि मतलब खामियां हैं ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इनको बस केवल बच्चों की आवाज उठानी है। अगर इनका पॉलिटिकल माइंडसेट होता ना, जो ये लोग बोल रहे हैं कि फंडिंग आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, अब तक यहाँ स्टेज होती, माइक होते। यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था और तमाम चीजों पर सवाल जवाब करिए, लेकिन इस तरीके के धार्मिक उन्माद फैलाने की, एक पार्टी को बदनाम करने की और उनके लिए उल्टा सीधी बातें करना मुझे लगता है जायज नहीं है। और यहाँ पर जो कॉकरोच जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही है वो देश हित में मुझे किसी भी एंगल से दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उसके पीछे अगर एजेंडा कुछ और चल रहा है, आपकी मानसिकता कुछ और है, आपकी सोच कुछ और है, आपकी आइडियोलॉजी कुछ और है, आपके सपोर्टर्स कोई और है जो इस देश के हित के बारे में नहीं सोचते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाता है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर, आप हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।